तारीख 26 दिसंबर 2024, दिन गुरुवार, वक्त रात 9:51। देश को बड़ा आघात, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह नहीं रहे। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में, ये सोच है, ये नजरिया है एक प्रधानमंत्री का देश के पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर। महान अर्थशास्त्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी उपलब्धियों और काबिलियत के सामने दुनिया नतमस्तक है। हालांकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ वो अपनी कामयाबी से देश का गौरव बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके शांत स्वभाव पर भी सवाल उठाए गए। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। लेकिन मनमोहन सिंह ने चंद शब्दों में अक्सर ऐसा जवाब दिया जिसके मुरीद उनके विरोधी भी हो गए। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। मनमोहन सिंह की शेरो शायरी में गहरी रुचि थी। वो भले ही कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो समा बन जाता था और इसकी बानगी संसद में कई बार नजर भी आई थी। दरअसल 2009 से 2014 के बीच संसद में उनकी शायरी का मुकाबला तब से शुरू हुआ जब भाजपा के दिग्गज नेता सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता बनी। इन दोनों दिवंगत नेताओं की शायरी की जुगलबंदी ने कई बार संसद के माहौल को हास्य में बदला। आज जब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और भाजपा नेता सुषमा स्वराज हमारे बीच नहीं हैं, तो उनके बीच 2011 में विकिलीक्स केबल को लेकर चला शेरो शायरी का दौर आज सबको याद आ रहा है। बात 2011 की है, जब संसद में विकिलीक्स केबल को लेकर हंगामा हुआ तो विपक्षी सांसदों ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर आरोप लगाए। इस दौरान विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री पर शहाब जाफरी की पंक्तियों के साथ हमला बोला। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रेज़नों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। सुषमा स्वराज ने संसद में जिस तेवर के साथ मनमोहन सरकार को घेरा था, सब दंग थे और तत्कालीन पीएम के जवाब का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मनमोहन सिंह ने ऐसा जवाब दिया कि सब हैरानी भरी निगाहों से उन्हें देखकर खिलखिला उठे। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। मनमोहन सिंह के निधन पर सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के, सब उन्हें याद कर रहे हैं और उनके जीवन से जुड़ी बातें साझा कर रहे हैं। और उसी लिस्ट में शुमार हैं यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सुरक्षा कर्मियों में शुमार थे। असीम अरुण ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली BMW के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गाड़ी तो ये है। मैं उन्हें समझाता कि सर ये गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं, इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए SPG ने इसे लिया है। लेकिन जब उनका काफिला मारुति के सामने से निकलता तो वो हमेशा मन भर उसे देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हों कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ, आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है, करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो यही मारुति है। मनमोहन से जुड़े ऐसे ही वाकये उन्हें महान नेताओं की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनमोहन सिंह उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। 26 दिसंबर को अचानक वो अपने घर पर ही बेहोश हो गए थे, पर उन्हें बचाने के लिए उपचार शुरू किया गया, लेकिन आराम न होने पर उन्हें रात 8:06 पर एम्स के मेडिकल इमरजेंसी में लाया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और उन्होंने रात 9:51 पर अंतिम सांस ली। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। मनमोहन सिंह के निधन के बाद भारत सरकार ने सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए। 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। मनमोहन सिंह को हर कोई शांत कहता था, लेकिन उसी चुप्पी में उनकी असल ताकत छिपी थी। आज की राजनीति में कई नेता खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह ने यह साबित करके दिखाया था। और एक ऐसे किस्से के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जब मनमोहन सिंह ने विपक्ष के आरोपों पर ऐसा जवाब दिया था कि पूरी महफिल लूट ली थी। 27 अगस्त 2012 की बात है, जब कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के आरोपों से घिरे मनमोहन सिंह की सरकार के आरोपों के जवाब देते हुए मनमोहन सिंह ने शायराना अंदाज में कुछ ऐसा जवाब दिया जो कई सवालों पर भारी था। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। 1991 का साल भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। ये वो वक्त था जब देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था और तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने साहसिक फैसला लेकर भारत को बचाने के लिए आरबीआई का 44 टन सोना गिरवी रखकर इतिहास रच दिया था। दरअसल 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार केवल $1.2 बिलियन तक सिमट गया था। यह भंडार केवल 3 हफ्ते के आयात के लिए पर्याप्त था, क्योंकि खाड़ी युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हो गई थी, जिससे भारत पर आयात का दबाव और बढ़ गया। भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भारी कर्ज ले रखा था, जिसे चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर साहसिक फैसला लिया। हालांकि सोने को गिरवी रखना एक अपमानजनक स्थिति मानी गई। हालांकि ये एक कठिन कदम था, लेकिन इससे भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद मिली। सोने को गिरवी रखने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से ढर्रे पर लाने के लिए 1991 के आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की। भारतीय बाजारों को ग्लोबली इन्वेस्ट और कंपटीशन के लिए खोला गया। लाइसेंस राज को खत्म किया गया। विदेशी कंपनियों को भारतीय बाजार में एंट्री की परमिशन मिली। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नियमों को आसान बनाया गया, जिसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था में काफी तेजी देखी गई। इतना ही नहीं, भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा। हालांकि अर्थशास्त्र के जानकारों का मानना है कि मनमोहन सिंह का उठाया हुआ यह कदम बेहद ही बड़ा स्टेप था। मनमोहन सिंह का राजनीति में आने का किस्सा बेहद दिलचस्प है, क्योंकि उन्हें पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री बनने का प्रस्ताव देने के लिए रात में नींद से उठाया गया था और वो इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे और अगली सुबह वो अपने दफ्तर चले गए थे, जबकि उन्हें शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति भवन जाना था। इस बात का जिक्र ए.के. भट्टाचार्य की किताब इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स स्टम्बलिंग इनटू रिफॉर्म्स में मिलता है। दरअसल नरसिम्हा राव जिस वक्त प्रधानमंत्री थे, तब देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो रही थी। अगला वित्त मंत्री कौन होना चाहिए, इसकी चर्चा हो रही थी और काफी मंथन के बाद मनमोहन सिंह का नाम आगे किया गया। शपथ ग्रहण समारोह के एक दिन पहले राव ने पीसी अलेक्जेंडर को मनमोहन सिंह से संपर्क करने को कहा, जिसके बाद देर रात अलेक्जेंडर ने उन्हें फोन किया और फौरन मिलने की बात कही। इसके बाद रात में ही अलेक्जेंडर मनमोहन के घर पहुंचे और राव की सरकार में वित्त मंत्री बनने के लिए कहा। हालांकि सिंह को अलेक्जेंडर पर यकीन नहीं हुआ और वो सुबह यूजीसी दफ्तर चले गए थे। क्या आपको पता है कि साल 1999 में
मनमोहन सिंह के पास चुनाव लड़ने तक के पैसे नहीं थे। ये बात 1999 लोकसभा चुनाव की है। नई दिल्ली सीट से सोनिया गांधी के कहने पर मनमोहन सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। हालांकि मनमोहन सिंह उससे पहले कभी चुनावी मैदान में नहीं उतरे थे। अब राजनीति के दांवपेच नहीं सीखे थे, ऐसे में उन्हें चुनाव भी लड़ना नहीं आता था। उनका मुकाबला बीजेपी के नेता विजय कुमार मल्होत्रा से था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 20 लाख रुपए मिले थे, जो चुनाव दौरान खर्च हो गए। ऐसे में सियासी उठापटक से अनजान मनमोहन सिंह 30,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए थे। मनमोहन सिंह ने अपनी आखिरी सियासी पारी राजस्थान से खेली, जहां अगस्त 2019 में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को उम्मीदवार बनाया था। और आप हैरान हो जाएंगे कि नगर निगम के चुनाव को भी पूरी ताकत से लड़ने वाली बीजेपी ने अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा था। उस समय राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत की सरकार थी। कांग्रेस के पास 100 से ज्यादा विधायक थे। ऐसे में मनमोहन सिंह की ही जीत हुई थी। दिलचस्प बात यह रही कि ये सीट बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मदन लाल सैनी के निधन से खाली हुई थी। बीजेपी ने संख्या बल के मुकाबले कांग्रेस और मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। क्या आपको पता है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की टीम ने मनमोहन सिंह की टीम को जोकर बताया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात तब की है जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी। उसी सिलसिले में एक मीटिंग हुई। उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह थे। उन्होंने राजीव गांधी के सामने गांव गरीब के विकास का विजन रखा। हालांकि राजीव इसके उलट शहरी विकास को प्राथमिकता देने के पक्ष में थे। जैसे ये मीटिंग खत्म हुई, राजीव गांधी ने मनमोहन सिंह की टीम को सुना डाला। अगले दिन उन्होंने मीडिया से कहा कि ये तो जोगरों का समूह है, जिसका जिक्र पूर्व केंद्रीय मंत्री सीजी सोमैया की किताब में मिलता है। उनके मुताबिक मनमोहन सिंह ने इस्तीफे की ठान ली थी, लेकिन वो काफी समझाने पर मान गए। मनमोहन सिंह आज पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा हैं, लेकिन उन्होंने ये मुकाम कड़ी मेहनत और संघर्षों से हासिल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार उनकी बेटी ने बताया था कि जब मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उन्होंने अपने दोस्त से मजबूरी में 25 पाउंड मांगे थे, लेकिन उनके दोस्त ने सिर्फ उन्हें 3 पाउंड दिए थे। इस तरह के वाकयों से साफ हो जाता है कि मनमोहन सिंह ने अपनी जवानी के दिनों में किस तरह के हालातों का सामना किया। मनमोहन सिंह अपने परिवार के लिए करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़ गए हैं। साल 2018 में राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 15.77 करोड़ बताई थी। एक वेबसाइट के मुताबिक मनमोहन सिंह के पास 30,000 रुपए कैश था, साथ ही 3,86,000 की ज्वेलरी भी थी। आपको बता दें, मनमोहन सिंह पर कर्ज का 1 रुपया भी नहीं था। क्या आपको पता है कि एक बार मुलायम सिंह यादव ने मनमोहन सिंह की सरकार को गिरने से बचा लिया था। मनमोहन सिंह, मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह, ये तीनों ही राजनेता अब हमारे बीच में नहीं है। इनसे जुड़ा किस्सा है साल 2008 का, जब देश में यूपीए 1 सरकार का राज था। दरअसल मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार भारत और अमेरिका के बीच हुई न्यूक्लियर डील के सवाल पर डगमगाने लगी थी। वामपंथी दल अमेरिका के साथ इस समझौते के सख्त खिलाफ थे। कांग्रेस को समर्थन दे रहे वामपंथी दलों ने इस समझौते के विरोध में समर्थन वापस ले लिया था। कांग्रेस सरकार के गिरने की नौबत आ गई थी। तब संकट मोचक की भूमिका में समाजवादी पार्टी सामने आई। उस समय लोकसभा सांसदों की संख्या के हिसाब से यूपी की सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी ने मनमोहन सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री पद के रहने के दौरान कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसने हिंदुस्तानी आवाम को बड़ी राहत दी। भारत सरकार ने 2005 में नरेगा लागू किया। बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देना था, ताकि गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सुधार हो सके। इसके तहत ग्रामीण लोगों को साल में 100 दिन का रोजगार मिलता है। साल 2005 में मनमोहन सरकार ने एक एक्ट पारित किया था, जिसके बाद भारत के नागरिकों को पब्लिक अथॉरिटी से जानकारी मांगने का अधिकार मिल गया था। इस एक्ट को सूचना का अधिकार अधिनियम यानी RTI का नाम दिया गया। यह एक्ट इसलिए भी खास था कि इससे सरकार में बैठे लोगों के काम में काफी पारदर्शिता आई और उनकी जवाबदेही भी तय हो सकी। बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन ने आधार कार्ड की भी शुरुआत की थी। इसे बनाने के लिए 2009 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI का गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के नागरिकों को एक ऐसे पहचान प्रमाण पत्र की सुविधा देना था, जिसे आसानी से हर जगह इस्तेमाल किया जा सके।
आज भारत में आधार कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज बन चुका है और लगभग हर सरकारी कार्य में आधार कार्ड की जरूरत होती है। भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौता डॉक्टर मनमोहन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से माना जाता है। इस समझौते के बाद भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG से छूट मिली थी। इसके अलावा देश को अपने नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अलग करने की अनुमति भी मिली। इस समझौते के बाद ही भारत को उन देशों से यूरेनियम आयात करने की अनुमति मिली जिनके पास ये तकनीक है। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम को भी लागू किया था। इस योजना के कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को उनके लिंक किए गए बैंक खातों के जरिए सीधे सब्सिडी पहुंचाना था। देश में आज बड़ी संख्या में लाखों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और दलाली भ्रष्टाचार के मामलों में बड़ी कमी भी देखने को मिली है। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। उन्होंने 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई पूरी की और फिर उनकी काबिलियत पंजाब से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय UK ले गई, जहां उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र में फर्स्ट क्लास ऑनर्स की डिग्री हासिल की और इसके बाद 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से भी डिग्री ली। मनमोहन सिंह भारत के उन कोहिनूर हीरो में से एक है जिन्हें राजनीति में होने के बावजूद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से भरपूर सम्मान मिला। आज देश उनकी मेहनत, संघर्ष और कामयाबी को सलाम कर रहा है।